हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का भरपूर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमए वाला। तो आज आप सीखने वाले हैं एक अंधविश्वास के पीछे की साइंस क्या है। ठीक है, समाज में प्रचलित एक अंधविश्वास है और उस अंधविश्वास को आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। आज हम एक पाखंड की बात को हम उजागर करने वाले हैं और बताने वाले हैं उसके पीछे की साइंस क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर थंबनेल है, दूध का बर्तन बर्फ पर, तेजी से उबलता दूध, बर्फ की सिल्ली, बर्फ पर उबलता दूध, पीछे की साइंस जानिए रहस्य। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं समाज में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा जिसको आस्था का नाम देकर के समाज में पुरजोर तरीके से किया जाता है। तो आज आप देख रहे होंगे मैंने कुछ चश्मा लगाया है। तो मैं बता दूं, ये जो चश्मा है, ये चश्मा जो है तार्किकता का है। ये जो चश्मा मैं आज लगाया हूं, ये चश्मे को आप तार्किकता के नाम से आप जान सकते हैं। मतलब यदि आप तार्किक नजरिए से देखेंगे, यदि आप तार्किक नजरिए से किसी चीज को देखेंगे तो वो कुछ और नजर आएगा, लेकिन यदि आप उसे अंधभक्ति के नजरिए से देखेंगे, बिना तार्किक दिमाग लगाए उसको देखेंगे तो वो कुछ और नजर आएगा। इसी क्रम में हम आपके सामने लाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि कई ऐसे जगहों पर, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और उस धार्मिक अनुष्ठानों में एक मिट्टी के बर्तन में, पके हुए मिट्टी के बर्तन में दूध डाल करके उसे बर्फ पर या किसी ऐसे माध्यम पे रखा जाता है जिसमें कोई उष्मा नहीं होती है। ठीक है, तो बर्फ पर रख करके या किसी स्टूल पे रख करके, ठीक है, या किसी तख्ते पर रख करके दूध को उबलता हुआ दिखाया जाता है। ठीक है, और खासकर कराहा पूजा में करके दिखाया जाता है, जिसको ज्योनार भी आप कह सकते हैं। तो ज्योनार या कराहा पूजा में इस सिस्टम को लागू किया जाता है और बाहर से आते हैं धार्मिक लोग, बाबा लोग आते हैं और खूब बाजे बजते हैं, डांस करते हैं लोग, लट्ठम लट्ठा लेकर दौड़ते हैं, कमर हिलाते हैं, पूरा देह दिखाते हैं और आराम से एकदम उस पर एंजॉय करते हुए समाज को उसका मतलब ये बताते हैं कि ये सब शक्ति की वजह से हो रहा है, ये सब चमत्कार हो रहा है। ये ढोल पीटते हैं और लोग भी गच होकर के तालियां मारते हैं। लोग ये नहीं जानने का प्रयास करते हैं कि उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये तर्क नहीं करते हैं। तो आइए, हमने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए क्या है इसके पीछे की साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, ये क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है ये क्या है। और यहाँ पर देखिए बर्तन में, बर्तन के ऊपर, बर्तन मिट्टी के बर्तन जो है, हांडी कहतरी जो आप जिसे समझ सकते हैं, रखा गया है और इसमें दूध उबल रहा है, दूध उबल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने ये नज़ारा पूरा देख रहे हैं किस प्रकार इसकी अरेंजमेंट की गई है, व्यवस्था की गई है। ढोल नगाड़े बजते होंगे और बाबा लेकर लाठी इधर उधर कूदते होंगे। जैसे ही दूध उबलता होगा एकदम बाजे और तेजी से बजते हैं, लोग ताली मारते हैं और चमत्कार का नाम देकर के समाज में इसको प्रचारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। ये आपके सामने सीन है। दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, वही सेम प्रकार की व्यवस्था की गई है। इमेज दोनों एक है, अलग अलग एंगल से लिया गया है। तो किस प्रकार ये जो है कृत्य किया जाता है, ठीक है, कराहा पूजा में ज्योनार चढ़ाते समय। ठीक है, तो आप समझिए ये जो होता है इसके पीछे की साइंस क्या है। ठीक है, ऐसा धार्मिक अनुष्ठान कराया जाता है और ये बताया जाता है कि ये सब चमत्कार है, देवी जी की कृपा है। ठीक है, प्रभु जी की माया है, ये उन्हीं की साया है। ठीक है, और ये तो मेरी भौतिक काया है। तो ये ऐसा बताया जाता है। लोग गच्छ होकर के दान पूरा करते हैं, एकदम कई हजारों का एकदम टेंट लगता है, बढ़िया से लोग एंजॉय करते हैं, प्रसाद वितरण होता है, खाते हैं। लेकिन ये जो है साइंस का इस्तेमाल करके, साइंस का इस्तेमाल करके आस्था के नाम पर अंधविश्वास
परोसा जाता है समाज में। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। और आपको हम एक बार फिर से और दिखाना चाहेंगे, ये सब जितने भी कारनामे आपके सामने दिख रहे हैं, ये सभी उस धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है। ठीक है, और लोग गच्छ होकर के तालियां मारते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा समाज में अंधविश्वास फैलाने वाले, पाखंड फैलाने वाले लोगों का सम्मान होता है और उनको फॉलो करने वाले करोड़ों में लोग हैं। वहीं हकीकत का ज्ञान देने वाले लोगों को लोग दुत्कारते हैं, उनका सम्मान नहीं होता है और उनके फॉलोवर भी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके तक सही ज्ञान पहुंचे, तार्किक ज्ञान पहुंचे, साइंस के सभी फैक्ट आपके पास पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिए। लेकिन कब अच्छा लगेगा? जब आपने पूरा तर्क समझेंगे, जब आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच करिए और बने रहिए पूरा इस वीडियो में, तभी आपको अच्छा लगेगा। और तब आपके अंदर ये ज्ञान का डोज यदि जाता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने का प्रयास करिए। और हम इसी क्रम में बात करते हैं, ये जो है कैसे और क्यों बर्फ पर बर्तन में रखे दूध के उबलने का दृश्य कैसे दिखाई देता है, इसको समझिए। तो यहां पर आपके सामने है कैल्शियम कार्बाइड। सारा काम कैल्शियम कार्बाइड का होता है। बर्फ पर बर्तन रख देते हैं, उसमें दूध डाल देते हैं तो उबलने लगता है। उसके पीछे की साइंस का सारा कारनामा किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बाइड के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड क्या है? तो कैल्शियम कार्बाइड एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, जो कि दो आयनों से, धनायन और ऋणायनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कैल्शियम पर +2 का आयन होता है और कार्बन कार्बन त्रिबंध, ठीक है, ये दोनों मिलकर के -2 आयन बनाते हैं। इसको आप अभी स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। तो यहां पर सारा काम कैल्शियम कार्बाइड होता है। कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, ये वही है जो फलों को पकाने में काम आता है। कैल्शियम कार्बाइड ही वो है जो फलों के पकाने में काम आता है। तो आइए इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। सारा काम इसी का है। तो पहले कैल्शियम कार्बाइड के बारे में समझते हैं, तब और आगे हम बात करते हैं क्या है। क्योंकि जो भी आप समझिए, भरपूर समझिए, पुरजोर मजा लीजिए, तब आपको समझ में आने वाला है। कैल्शियम कार्बाइड ये क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड एक आयनिक यौगिक है। इसका फार्मूला क्या होता है? CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है CaC2। ये है कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला। ये क्या है? फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? ये है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला है ये। इसका है 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है। ठीक है, और ये होता है कैल्शियम, जिस पर +2 का आयन होता है। और ध्यान देना है -2 कैसे बनेगा? तो कार्बन का 4 संयोजकता होता है, एक संयोजकता यहाँ रहेगा, एक संयोजकता यहाँ रहता है। अब देखिए, इसका 8 पूरा होने के लिए 3 3 6 एक साथ हुआ है, तो वही एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया जाता है। ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन वही लिया जाता है, अर्थात इस पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर इसका अष्टक पूरा होगा। तो इस प्रकार से ये वाला क्या होता है? कार्बन कार्बन ये वाला त्रिबंध करके -2 हो जाता है, या 2 माइनस करिए चाहे -2 करिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं? ये दोनों जब मिलते हैं ना, प्लस माइनस जब मिलते हैं, तो क्या बना लेते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो अगर आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा होगा, फिलहाल थोड़ा सा समझिए। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला CaC2 होता है। ठीक है, ये धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। कैल्शियम कार्बाइड के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, ये इसके रंग में धूसर होता है और काला ठोस पदार्थ होता है। कैल्शियम कार्बाइड धूसर और काला ठोस पदार्थ होता है। इसकी गंध हल्की लहसुन जैसी होती है। इसमें हल्की लहसुन जैसी गंध आती है और ये कठोर और भंगुर होता है। पानी में क्या है? यह घुलनशील है। ठीक है, लेकिन पानी से तुरंत प्रतिक्रिया करता है, पानी से तुरंत अपक्रिया करता है और एसिटिलीन गैस बनाता है। ठीक है, और वायु में रखने पर धीरे धीरे नमी से प्रतिक्रिया करने लगता है। मतलब अगर वायु में नमी है ना, तो धीरे धीरे अपक्रिया करके गैस निकालने लगता है। और कौन सा गैस निकालता है? तो याद रखिएगा, एसिटिलीन गैस यानी एथाइन गैस ये निकालता है। ठीक है, अब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। इसका रासायनिक गुण क्या होता है? तो रासायनिक गुण में अत्यंत अपक्रियाशील है। क्या है? ये बहुत ज्यादा अपक्रियाशील है। ये नमी के संपर्क में आते ही गैस उत्पन्न करता है। जैसे ही नमी के संपर्क में आएगा, गैस निकालेगा। कौन सी गैस निकालेगा? एसिटिलीन गैस निकालेगा। यह एक कैसा यौगिक है?
तो ये जो है कैल्शियम कार्बाइड एक आयनिक यौगिक है, अर्थात प्लस ये माइनस से मिलकर बना होता है। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं जल के साथ इसकी अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान देना है, जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस C2H2 बनती है। ठीक है, पानी में जब कैल्शियम कार्बाइड को डाला जाता है तो एसिटिलीन गैस C2H2 बनती है। रासायनिक समीकरण यहाँ आपके सामने है, CaC2 + 2H2 को गिव्स C2H2 + CaOH का होल ट्वाइस। ध्यान देना है, यही है कैल्शियम कार्बाइड, ये आपका है जल। ठीक है, यहाँ पर है एसिटिलीन गैस, इसको एथाइन भी कहते हैं। और यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप ठीक है चूने का पानी कह सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी एक प्रकार का क्षार है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी है। ठीक है, तो ये बनता है। अब आपको ध्यान देना है, जो दूध जो है बर्तन में उबलता है बर्फ के ऊपर रखने पर, इसमें यही प्रोसेस होता है। ठीक है, उबलने का राज यही है। ध्यान देना है, बर्फ पर ध्यान देना है, बर्फ पर बर्तन में रखे, खरतल लिखने जा रहे हैं हम, ध्यान देना है, बर्फ पर बर्तन में रखे, ध्यान देना है, बर्फ पर बर्तन में रखे, बर्फ पर बर्तन में रखे दूध उबलने, दूध उबलने, दूध उबलने में होने वाली, उबलने में होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान देना है आपको, बर्फ पर बर्तन में रखे दूध उबलने में होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, जब बर्तन में दूध होता है तो दूध में पानी होता है, और वही पानी कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करता है। वो जो इस कारनामे को करते हैं वो क्या करते हैं, बर्तन में, हाड़ी में, ठीक है, पहले से ही कैल्शियम कार्बाइड को डाले रखते हैं, और उसके बाद उसमें दूध जैसे ही डालते हैं और धीरे धीरे उनके बीच में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है और एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसके कारण लोगों को लगता है कि वो दूध उबल रहा है। दूध उबलने का कारण क्या है, उसमें से एथाइन गैस अर्थात एसिटिलीन गैस निकलती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अत्यंत ऊष्मा भी निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है और लोगों को लगता है कि वो दूध क्या है, उबल रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे की साइंस यही थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अभिक्रिया की क्या विशेषताएं होती हैं। तो एसिटिलीन गैस ज्वलनशील होती है, जब अभिक्रिया होती है ना तो उसमें C2H2 एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ये होता है, यह गैस जलने पर तेज चमकीली लौ देती है। जब गैस जलती है ना तो तेज चमकीली लौ देती है, किसकी, कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात जब दूध को बर्तन में डालते हैं तो बर्तन में पहले से ही लोग होशियारी करके कैल्शियम कार्बाइड डाल देते हैं। जैसे ही दूध डाला जाता है उसमें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है और एसिटिलीन गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इस प्रकार दूध उबलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक गहरा साइंस है। ठीक है, और गहरा साइंस में कौन सा साइंस है, तो केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन वाली साइंस है, रासायनिक अभिक्रिया उसमें होती है तब जाकर के वो उबलता है। तो ये लोगों को नहीं बताया जाता है, बस लोगों को आस्था के नाम पर चमत्कार का रूप दिया जाता है कि चमत्कार है, देवी जी की कृपा से दूध उबल रहा है। ठीक है, अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण इसके उपयोग क्या है। तो जो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, दूध उबलता जो दिखाई देता है उसमें एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसका उपयोग कहाँ होता है, या पानी में यदि आप कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं तो उससे जो गैस उत्पन्न होती है एसिटिलीन गैस, उसको गैस बनाने के लिए होता है। कार्बाइड लैंप में प्रकाश के लिए उसका उपयोग होता है, और फल पकाने में वही एथिलीन गैस का ही काम आता है। कैल्शियम कार्बाइड से जल की क्रिया कराया जाएगा, मतलब नमी रहेगी पानी वो फल में, क्रिया करके एथिलीन गैस सॉरी एसिटिलीन गैस होगा और वही फलों के पकने में क्या काम आता है। ठीक है, तो ये सब आज आपने सीखा है। मेन मकसद क्या है बताने का, आज का वीडियो बनाने का, कि समाज में जो कुरीतियां फैली हैं, ठीक है, साइंस का उपयोग करके अंधविश्वास फैलाया जाता है, उसी पर हमारा ये वीडियो था। आप शॉर्टकट में समझिए इसका मतलब, जो आज आपने सीखा इसका समरी क्या है। किसी भी बर्तन में अगर हम दूध
डालते हैं और उसमें से पहले से ही यदि कैल्शियम कार्बाइड है तो दूध उबलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात बर्फ पर दूध उबलने का राज क्या है कि उसमें कैल्शियम कार्बाइड पहले से मिला होता है। दूध में उपस्थित जल कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस बनाता है, जिसके कारण ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है और वह दूध उबलता हुआ दिखाई देता है। तो आपने आज समझा कि बर्फ पर दूध कैसे उबलता है। तो बर्फ पर दूध उबलने का राज क्या है? कैल्शियम कार्बाइड और जल की क्रिया। कैल्शियम कार्बाइड और जल क्रिया करके एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और यह क्रिया क्या होती है? अत्यंत उष्मा देने वाली होती है, अर्थात ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार के ऐसे ही और तथ्य को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये हमारा ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, हमारा बताया हुआ चीज आपको अच्छा लगा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कर देते हो तो और अच्छा रहेगा। और यदि आप हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे कामों को और करें, तो आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके लिए। हम इस बार अगली बार लाइव ऐसे आपको हम करके दिखाएंगे और आप लोग घर पर भी कैल्शियम कार्बाइड मंगा करके दूध या पानी डाल करके उसमें एक गैस बनता हुआ देख सकते हैं, या खासकर दूध डालिएगा कैल्शियम कार्बाइड पर और देखिएगा दूध उबलेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल जो बाबा लोग करते हैं आप अपने घर पर कर सकते हैं। यदि आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।